नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। अभी पिछले एक दो दिन से एक शिक्षा मंत्री का लिखित जवाब वायरल हो रहा है। उसको लेकर के कुछ भ्रम बने हुए हैं। पहले ये बात निकल कर के आई, उस लेटर पर एक मतलब एक भ्रम था कि वो लेटर वास्तविक है या फेक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट है कि वो लेटर फेक नहीं है, वास्तविक है, ऑथेंटिक है। लेकिन उसको लेकर के फिर मीडिया में ये चीज आई, प्रिंट मीडिया तक ने ये कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने जो है निर्देश जारी कर दिए हैं टीईटी की राहत को लेकर के। तो आखिर इस लेटर का और इस न्यूज का सच क्या है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश से शिक्षकों ने मांग की है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि हमें जो है इस नए साल में टीईटी से राहत मिलनी चाहिए। तो निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर कहीं पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दूसरे साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली ऑथेंटिक जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं उस खबर से कि शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से अरुण सागर जी सांसद दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की थी उनसे, और एक जो है उनको एक प्रार्थना पत्र दिया था, एक पत्र दिया था। और पत्र में उन्होंने जो है मांग की थी कि जो टीईटी लागू होने से पहले, टेट लागू होने से पहले सेवारत शिक्षक हैं जो सेवा में आ गए थे, उनको जो है टेट से राहत मिलनी चाहिए। खासकर उन्होंने यूपी के लिए ये लेटर लिखा था। लेकिन चूंकि मुद्दा यूपी का नहीं है, मुद्दा पूरे देश का है, तो इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस पत्र का जवाब दिया अरुण सागर जी को। और उस पत्र में क्या कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं है, केवल उस लेटर का जिक्र है जो अरुण कुमार सिंह जी ने लेटर में लिखा है, उस बात का जिक्र है। और साथ में जवाब के रूप में अगर आप माने तो केवल एक लाइन उसमें लिखी गई है कि आपके उस पत्र को जो है संबंधित विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है। ऐसा कोई भी ऑथेंटिक प्रपत्र सामने नहीं आया है जिसके बिहाफ पर यह कहा जा सके कि शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं टेट से छूट के लिए। शिक्षा मंत्री ने, मैं कहूंगा कि बिल्कुल अतार्किक जवाब दिया है। शिक्षा मंत्रालय आपके अधीन है, आप शिक्षा मंत्री हैं, पूरा शिक्षा विभाग आपके अधीन आता है। तो मामला किस विभाग से संबंधित है? मामला भी तो शिक्षा विभाग से ही संबंधित है ये, या एनसीटी से संबंधित है। तो निर्णय तो आखिर आपने ही लेना है, ना तो शिक्षा विभाग इसमें कुछ कर सकता है। जो आपका अमेंडमेंट है 2017 का, जो आरटीई की रूल रेगुलेशन करती है, जो एनसीटी के जो गाइडलाइन है, उनको ही तो फॉलो करेगा शिक्षा विभाग। उनके आधार पे क्या टीईटी से छूट मिल सकती है? अगर आपने विभाग को भेज दिया है, यानी कि शिक्षा विभाग को अगर आपने वो भेज दिया है, तो क्या शिक्षा विभाग, किसी भी राज्य का शिक्षा विभाग या केंद्र का शिक्षा विभाग, आप ये बताइए, क्या जो आरटीई एक्ट के प्रावधान हैं, 2017 का अमेंडमेंट है, या आपकी एनसीटी की गाइडलाइंस हैं, उनके अलग जा सकता है, उनसे बियॉन्ड जा सकता है? नहीं जा सकता। निर्णय तो शिक्षा मंत्री जी आप ही को लेना पड़ेगा, आप ही को लेना है। अगर एनसीटी भी इसमें कुछ कर सकती है
तो तभी कर सकती है जब शिक्षा मंत्रालय से उसकी संस्तुति हो जाए, यानी कि स्पष्ट तौर से लिखित रूप में एनसीटी को कह दिया जाए कि आप जो है 2017 के अमेंडमेंट में कोई जो 2017 का जो हमारा नोटिफिकेशन है, जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें कोई और अमेंडमेंट कीजिए। तब एनसीटी उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, और वो भी तब करेगी जब एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाएगी उसके लिए, तब जाके ये चीजें गठित होती है। लेकिन उसकी जो शुरुआत होगी वो शिक्षा मंत्रालय से होगी। शिक्षा मंत्रालय से बाकायदा जो है एक जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत एनसीटी को निर्देशित किया जाएगा, और निर्देशित करने के बाद जब एनसीटी जो है एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके उसमें चेंजिंग कर सकती है, या फिर संसद में बहस होने के बाद और संसद से जो है कोई अमेंडमेंट बने। तो कुल मिला के स्थितियां जो हैं वो यही है कि जैसे शीतकालीन सत्र में हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के चल रहे थे, जिस तरह से हमारे माननीय सांसद गणों ने, चाहे वो पक्ष के रहे हों या विपक्ष के रहे हों, बड़े ही जोरदार तरीके से, बड़ी गहमा गहमी के साथ इस मुद्दे को संसद के पटल पर रखा। लेकिन अगर हम परिणाम की बात करें तो परिणाम शून्य निकला। किसी भी मंत्री ने या खुद शिक्षा मंत्री ने इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कहने को तो माननीय शिक्षा मंत्री से जब शिक्षक प्रतिनिधि मंडल मिलता है तो वो आश्वस्त करते हैं कि शिक्षकों के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा, शिक्षकों के हम साथ खड़े हैं। लेकिन हम धरातल की बात करें, जहां कुछ जवाब लिखित में देने की बात आती है, तो वहां पर हमारा शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री दोनों मौन नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि बालवीर सिंह जी ने जो आरटीआई मांगी थी, तो उसमें भी चाहे विभाग की बात, शिक्षा मंत्रालय की बात करें या एनसीटी की बात करें, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। तो कुल मिला के कहना मेरा यही है कि इस जो लेटर है माननीय शिक्षा मंत्री जी का, लिखित जवाब जिसको हम कह रहे हैं, वो मान के चलो कि गोलमोल है, और वो आपको किसी भी दिशा में, मुझे नहीं लगता कि वो आपको टेट से मुक्ति की दिशा में कोई कदम नजर आता है। इसके साथ ही दूसरी खबर यूपी से ये है कि यूपी में जो शिक्षक साथी हैं हमारे, जो कहीं ना कहीं टेट से पीड़ित हैं, उन लोगों ने मांग की है। क्या खबर है, स्क्रीन पर है। नए साल में टीईटी की अनिवार्यता से राहत दे सरकार, शिक्षक संघ ने ये बात कही है। पूरी खबर है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने केंद्र और प्रदेश सरकार से शिक्षकों को नए साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता से राहत देने की मांग की है। संघ का कहना है कि पिछले 4 महीनों से देश और प्रदेश भर के शिक्षक टीईटी आंदोलन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। शिक्षकों को उम्मीद है कि नए वर्ष में सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया कि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपे, हस्ताक्षर अभियान चलाने, सांसद और विधायकों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजने जैसे कई प्रयास किए हैं। इसके अलावा शिक्षक दिल्ली कूच कर चुके हैं और इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से मिलकर टीईटी से छूट की मांग की रखी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक न केवल शिक्षण कार्य कर रहे हैं, बल्कि 2 महीनों से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी शिक्षकों की अहम भूमिका है। संघ ने कहा कि अब सरकार का दायित्व बनता है कि शिक्षकों के योगदान का सम्मान करते हुए नए वर्ष में टीईटी अनिवार्यता से छूट का आदेश जारी कर उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करे। वहीं शीतलहर को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा 1 जनवरी तक विद्यालय बंद रखने के निर्णय का शिक्षक संघ ने स्वागत किया है। तो कुल मिला के ये है, आप देख ही रहे हैं, शिक्षक संघ के लेटर से भी आपको समझ में आता है कि शिक्षकों को ये अच्छी तरह लग रहा है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री का जो पत्र है वो एक सकारात्मक दिशा आपको देने वाला नहीं है। तो हम तो बात करेंगे कि इसमें शिक्षा मंत्रालय को ही संज्ञान लेना पड़ेगा, उन्हीं को एक्टिव होना पड़ेगा, माननीय शिक्षा मंत्री को ही सब कुछ करना है। तो वही इसमें जब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब तक वो लिखित रूप से, यानी कि आप देख रहे हो किसी भी पब्लिक पैलेस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। अब जब भी शिक्षक संगठन के हमारे प्रतिनिधि मिलते हैं तो उनसे वो ये जरूर कहते हैं कि हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। तो भाई ये किस तरह के साथ खड़े हो? कहीं आप कोई वक्तव्य देने को राजी नहीं हो, मीडिया में कोई आपका वक्तव्य नहीं देने को आप राजी हो, आप लिखित में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं हो, आपने पत्र भी का जवाब दिया
तो वो गोल मोल दे दिया। उसमें आप ये भी कह सकते थे कि भाई हम जो हैं इस मुद्दे पर हमारी सरकार इसमें विचार कर रही है और हम शिक्षकों के हित के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल रहे हैं। यानी उस पत्र में आपने बिल्कुल कोई जिक्र नहीं किया, सीधे कह दिया कि हमने जो है जो विभाग है उसको अग्रेसित कर दिया है। तो ये एक तरह से शिक्षा मंत्री जी का पल्ला झाड़ने वाली बात हुई। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये मामला जो है शिक्षा मंत्रालय यानी भारत सरकार ने और शिक्षा मंत्रालय ने ये मामला टीईटी के अनिवार्यता को लेकर जो मामला है इसको केवल राज्य सरकारों और न्यायपालिका के बीच छोड़ दिया है और वो मूक दर्शक बनकर ये देख रही हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो साथियों, आगे और कोई अपडेट होगी, कोई नया इम्प्रूवमेंट होगा इस मामले को लेकर के, उसको लेकर फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।